बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.5 को कवर करने की कोशिश करेंगे। होप्स के पिछले लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज एक्सरसाइज 4.5 को हमने कवर करना है। इसके जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, पूरी एक्सरसाइज को भी हम कवर करेंगे। तो इसमें जो मेन हमारे पास चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें हमने इसमें जो है वो पढ़नी है। तीन मेथड से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है और थर्ड जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर वॉच किया हुआ है तो उसके आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे और शार्ट क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि रिमाइंडर थ्योरम के रिलेटेड और फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड भी हमारे पास जो है वो इसके क्वेश्चन आते हैं। तो होप्सो के पिछले लेक्चर जो हमने एक्सरसाइज 4.4 तक कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 से, वो सारे आपको समझ आ रहे होंगे। आप कंप्लीट वॉच किया करें लेक्चर को ताकि किसी भी चीज़ में जो है वो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को जो है वो यूज़ करना है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ द व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल, के हमने जो है ये इसका रिमाइंडर फाइंड करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये इस सेकंड वाले वर्ड के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करने का तरीका है, हमने अपने लेक्चर में देखा था जब शार्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। तो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+7 और जो इसका रिमाइंडर दिया हुआ है वो हमारे पास x+1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये f(x) है, ठीक है। लेट f(x) इज इक्वल टू हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x+7 और यहाँ पे अब जो रिमाइंडर है वो x+1 दिया हुआ है, हम x+1 इज इक्वल टू 0 इसको लेट करेंगे और यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, इनकी यहाँ पे ये पॉजिटिव का 1 है, यहाँ पे ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। f इंटू -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड +7। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 -3 आ जाएगा और साथ में 7 आ जाएगा। 1 -3 जो है वो -2 आएगा और साथ में +7 आ जाएगा और -2 + 7 इक्वल्स टू किसके होता है, 5 के होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के रिमाइंडर फाइंड करने हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सेम, इसके जो ये चारों पार्ट्स हैं ये सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व करने हैं। अगला पार्ट है हमारे पास x³ - x² + 5x + 4 और x-2 हमारे पास यहाँ पे ये रिमाइंडर दिया हुआ है। सेम वही प्रोसीजर जो भी हमने किया है, इसको क्वेश्चन को f(x) की इक्वलेट कर लेना है, x³ - x² + 5x + 4 और यहाँ पे x-2 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 + 4 और यहाँ पे 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 आ जाएगा, 5 इंटू 10 आ जाएगा और साथ में 4 और इनको ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 18 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3x का 4 + 4x³ + x - 5 एंड x+1, ठीक है। अब x+1 को इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। सेम इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x दिया हुआ है वहाँ पे हमने जो है वो -1 पुट कर देना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा -7, ठीक है। ये 3 इंटू -1 की पावर 4 + 4 इंटू -1 की पावर 3 + x -5, यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास -1 आता है बाय मिस्टेक, यहाँ पे लिख दिया है -x, यहाँ पे -1 आता है। तो 3 इंटू जहाँ पे -1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 4 इंटू -1 होगा, फिर देन आगे -1 और -5 और इक्वल्स टू +3 -4 -1 और -5 इक्वल्स टू -7 के आ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम इसी तरीके से इसका पार्ट 4 है। ये हमारे पास पार्ट 4 है इसका, x³ - 2x का स्क्वायर प्लस 3x + 3 और x - 3 यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x³ - 2x², ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने f(x) के इक्वल रख लिया और x - 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। देन यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x हमें दिया हुआ है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है। तो 3 का क्यूब -2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 3 + 3 और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से जो है इसको आप कहते हैं आपके पास रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि आपके पास एक जो है वो वैल्यू दी हुई होती है, उसको आपने ज़ीरो की इक्वल ऐड करना है और वो जो आंसर आएगा उसको आपने जो है गिवन फंक्शन में पुट कर देना और जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें हमने यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। कि यहाँ पे अब हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर होना चाहिए सेकंड पोलिनोमियल का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारा आंसर जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो के आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये फैक्टर है इस सेकंड पोलिनोमियल का। अगर हमारा आंसर ज़ीरो नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है ये इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x-1 दिया हुआ है और साथ में x² + 4x-5 हमारे पास इक्वेशन इसकी दी हुई है। तो यहाँ पे भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सिंपल वैल्यूज़ दी हुई है तो हमने इसको किसी एक वेरिएबल के लेट कर लेना है। जैसे कि फंक्शन दिया हुआ है तो या इक्वेशन दी हुई है तो हमने इसको f(x) की इक्वल रख लिया। f(x) इज इक्वल टू x² + 4x-5। यहाँ पे अब ये जो फैक्टर दिया हुआ है x-1 का, तो इसको x-1 को इक्वल टू हम 0 के रख लेंगे और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। अब इस गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 1 और -5। 1 + 4 -5, 4 + 1 5 होता है और आगे 5 है तो इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया 0 के आगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, जो आंसर है वो 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है x-1 दिया हुआ है ये फैक्टर है इस सेकंड पोलिनोमियल का जो कि x² + 4x-5 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास है x-2 x³ + x का स्क्वायर -7x + 1। अब सेम यही f(x) इज इक्वल टू इसको f(x) की इक्वल ऐड किया, फिर x-2 इज इक्वल टू 0 रखा और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अब इस गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -7 × 2 + 1। तो 2 क्यूब हमारे पास 8 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 2 ज़ार 14 और 1, और जहाँ पे आंसर हमारे पास आता है -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम नीचे स्टेटमेंट दे देंगे कि जो x-2 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फैक्टर नहीं है, ये जो इस पोलिनोमियल हमें साथ में दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है जब आंसर आपका, जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि सोल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल या सोल्व द फॉलोइंग polynomial by using factor theorem to determine if the first polynomial is a factor of second polynomial। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप रिमाइंडर को पुट करेंगे, आपका जो आंसर है वो आपके पास अगर 0 आ जाता है तो आप लिखेंगे कि ये जो आपको फैक्टर दिया हुआ है ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अगर आपका आंसर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो आप लिखेंगे कि ये जो फैक्टर दिया हुआ है x-2 ये फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का जो कि यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद आपके पास है ω+2 और 2ω³ + ω² -4 ω+7। सेम इसमें भी जस्ट ओमेगा ही चेंज है और कोई इस तरह की जो है वो वैल्यू नहीं आपने लगानी। जैसे हमने पीछे ω³ की जगह पे हमने 1 लगाया और इस तरह से उस तरह नहीं सोल्व करना। यहाँ पे सिंपल आपने ω+2 को जो है वो 0 के इक्वल रख लेना और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे -2 निकल आएगी। यहाँ पे ω³ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 और स्केयर आ जाएगा -4 × -2 + 7। यानी कि इस इक्वेशन में आपने ओमेगा की जगह पे -2 पुट कर देना जो यहाँ से आपके पास आया था। फिर इनको सिंप्लीफाई किया और आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 और ये भी इक्वल्स टू 0 के नहीं है। तो इट्स मीन कि जो ω+2 है ये फैक्टर नहीं है इस गिवन इक्वेशन का जो कि हमारे पास दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे x - a xn - an when n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर कि f(x) इक्वल्स टू क्या है xn - an ये वाला जो है, और ये x - a इक्वल्स टू 0 हम रखेंगे यहाँ पे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी a आ जाएगी। अब यहाँ पे x a की है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम a पुट करेंगे तो an - an इक्वल्स टू 0 के आ गए। तो इट्स मीन कि अब हमारा ये जो फैक्टर दिया हुआ है x - a दिया हुआ है ये फैक्टर है xn - an का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी तरह का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। x + a xn + an वेयर n इज एन ओड। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू हमने रख लिया xn + an और x + a इक्वल्स टू -a के आगे। अब यहाँ पे जहाँ पे xn है वहाँ पे माइनस पुट कर देंगे तो -a की पावर n
प्लस ए एन, माइनस एन जो है वो हमारे पास एक कोड इंटीजर है, तो इट्स मीन कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर इवन पावर्स होती हैं तो फिर उसका स्केयर लेने से हमारे पास पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे ओड इसने कहा हुआ है, तो इट्स मीन कि इसका जो आंसर आएगा वो माइनस ए एन ही आएगा। माइनस ए एन प्लस ए एन, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो एक्स प्लस ए है ये फैक्टर है एक्स एन प्लस ए एन का, ठीक है। ये स्टेटमेंट लास्ट पे हमने दे देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 आपके पास है वो आपके पास ये है, व्हेन x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज़ 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे रिमाइंडर भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसको कहता है कि ये डिवाइड करता है x माइनस 2 को, और इसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। हमने यहाँ से सिंपल y जो k है ना उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू ये जो फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 2, और इस जो ये हमने एफ ऑफ एक्स निकाला है इसमें हमने x इक्वल टू 2 को पुट कर देना है। जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 4 प्लस 2 इंटू 2³ प्लस k 2 स्केयर प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और जहाँ पे 2 का 4 लेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 16 और प्लस 3, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35, यानी कि 16 प्लस 16 32 और 32 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये 4k प्लस 35 आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, ठीक है। तो हमने ये जो हमारे पास आंसर आया 4k प्लस 35, इसको इक्वल्स टू हमने 1 के रख देना है, लेट कर लेना है, ठीक है। गिवन रिमाइंडर इज 1, सो 4k प्लस 35 इज इक्वल्स टू 1 के हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस 35 आ जाएगा, 4k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 35, और 1 में से 35 या 35 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 34 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो नीचे यहाँ पे 34 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा -17/2। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर एक दफ़ा रिपीट करवा देती हूँ कि जो गिवन आपको ये फंक्शन दिया हुआ है इसको आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल रखा, फिर आपने एक्स माइनस 2 लिया इक्वल्स टू ये 2 के रख दिया, मतलब इसमें से 2x की वैल्यू निकाल ली। फिर ये जो गिवन फंक्शन था इसमें हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4k प्लस 35। अब क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि जो इसका रिमाइंडर है वो 1 है, तो इस वजह से हमने ये 4k प्लस 35 को हमने 1 की इक्वल रख दिया, क्योंकि k की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो इस वजह से फिर आगे हमने क्या किया, 35 यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और फिर 1 में से 35 को माइनस किया तो -34 आंसर आ गया, और k इज इक्वल टू 34/4, ये 2 के टेबल पे कट जाएंगे तो 17/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का है। इसमें से भी हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, जस्ट रिमाइंडर हमारे पास चेंज होगा यहाँ पे। ये अब आपके पास क्वेश्चन है, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, बुक से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन पोलिनोमियल x³ प्लस 2x का स्केयर प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये सेम दोनों क्वेश्चन देखे, यहाँ पे भी यही चीज़ है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2 ही है, जस्ट पोलिनोमियल चेंज है दोनों के और रिमाइंडर चेंज है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 था और यहाँ पे रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, सेम हमने k की वैल्यू ही दोनों क्वेश्चन में फाइंड करनी है। यहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे भी हमने k की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो इसी तरह से हमने इस पोलिनोमियल को पहले सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कह देना, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। ये देखें आपके पास यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको रख लिया एफ ऑफ एक्स की इक्वल x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 4, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस फंक्शन में हमने x इक्वल टू 2 पुट कर देना है, 2³ प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस k इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 8 प्लस 2 2 ज़ार 4 होगा, इसका स्केयर लेंगे और 2 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और साथ में 2k और 4, 2k प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 20 के आ जाएगा। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या गिवन था 14 था, तो 2k प्लस 20 इक्वल्स टू 14 रख देंगे, तो 2k इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू -6, 2k इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल एंड यूज द
रिजल्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन द पोलिनोमियल कम्प्लीटली, यानी कि हमने सबसे पहले इस फंक्शन इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। उसके बाद कहते हैं कि जब सिंथेटिक डिवीजन आप अप्लाई कर लें, सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है, आपके पास जब पोलिनोमियल हायर ऑर्डर में आ जाते हैं, यानी कि आपने स्क्वायर तक को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का पढ़ा है, ठीक है, आपने क्यूब का फार्मूला भी पढ़ा है। उसके अलावा अगर आपके पास 4 में, 5 में या 6 टर्म्स में आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसके साथ में रिमाइंडर हमारे पास x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपको ये प्रोसीजर मैं समझाती हूँ। ये इस तरह से कुछ हम जो है वो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्म बनाते हैं कि ये एक आपके पास जो है वो पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब पोलिनोमियल में क्या होता है कि फर्स्ट पावर जो है वो होती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो जो यहाँ पे नहीं होगी उसको हम एज अ ज़ीरो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे कि एक्स क्यूब है तो क्यूब के बाद स्केयर आना चाहिए, तो हमने इक्वेशन को रीफॉर्म किया, एक्स क्यूब प्लस 0x का स्केयर माइनस 7x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फिर हमने रखा। उसके बाद ये फॉर्म होती है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन की, इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसके साथ जो यहाँ पे नंबर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, जो इसके कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं, उनको अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे एक्स क्यूब के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 लिखेंगे। ये ज़ीरो टर्म थी हमारे पास, तो इसको हम ज़ीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद -7 और फिर आखिर पे 6 आ जाएगा। अब ये जो गिवन है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2, इसको अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट टर्म होती है, ये एज इट इज़ उठा के हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाती है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई, किसी के साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। सिंपल इस टर्म को सीधा जहाँ पे जो भी हो, जहाँ पे फिलहाल तो 1 है ना, यहाँ पे कोई भी टर्म होगी, इसको आपने सिंपल उठा के यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है। 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा उसको अपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो जवाब आएगा उसको अपने इधर लिखना है। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब ये वाली जो दोनों टर्म्स होंगी ये आपस में होंगी प्लस, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। फिर उसी तरह से नेक्स्ट ये वाले 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 होगा, और ये वाला जो 4 इसका जो जवाब आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इधर। तो ये -7 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर इस 2 को आपने यहाँ पे -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा -6 आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। 6 -6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आंसर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इट्स मीन कि x इज इक्वल टू 2 ही इस इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट अब इसको अब हमने जो है वो रिफॉर्म करना है। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, ये जो एक्स क्यूब माइनस 7x गिवन इक्वेशन थी, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू इस इक्वेशन की आएगी। कैसे आएगी, अब इधर से हमारी नई इक्वेशन बनेगी। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास स्केयर की है, ये हमारे पास एक्स की है, और ये सिंपल हमारे पास टर्म है। यहाँ पे अगर 4 टर्म्स हो तो फिर उसको क्यूब में, स्केयर में और फिर सिंपल एक्स में लिखते हैं, और आखिर पे कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इट्स मीन कि फर्स्ट टर्म स्केयर की है तो हम एक्स स्केयर लिख देंगे। सेकेंड टर्म जस्ट 2 है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, और लास्ट पे हमारे पास -3 ऐसे ही आ जाएगी, इसके साथ कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और आखिर पे साथ में हमारे पास x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका रिमाइंडर था, x-2 इज इक्वल टू 0 रखें तो x का आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो इस वजह से साथ में इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये तो हमारे पास एज अ फैक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका फैक्टर बना हुआ है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसको हमने फैक्टराइज करना है। 2 को फैक्टर बनाएंगे तो प्लस 3x माइनस एक्स हो जाएगा, और -3 यानी कि 1 जो है वो यहाँ से इसका फैक्टर निकलेगा। तो x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से x को कॉमन लिया इन दोनों में से तो x प्लस 3 हो गया, यहाँ से -1 को कॉमन लिया तो x प्लस 3। तो एक फैक्टर यहाँ से x -1 का बन गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 का बनना, और तीसरा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था तो वो हमने लिख दिया। इस तरह से करके आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 4 दिया हुआ है। इसी तरह से सेम आपने सॉल्व करने, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगी। सिंपल आपने इक्वेशन को रिफॉर्म करना है। क्यूब है तो क्यूब के बाद पहले स्क्वायर की टर्म आएगी, आप 0x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 28x आ जाएगा, -48 इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -28 आ जाएगा, यहाँ पे -48,
और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, तो -4 आपने यहाँ पे लिख देना है। अब ये 1 मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहली टर्म आपकी सेम एज इट इज़ आ जाएगी, फिर 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, 0 -4 या 0 + 4 इक्वल टू -4 आएगा। फिर 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। 28 -28 + 16 इक्वल टू -12 क्या आ जाएगा। फिर 4 को आपने -12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 था ना, -4 -12 इक्वल टू 48। तो 48 - 48 आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास एक फैक्टर दिया हुआ है x -4 या x + 4 का, वो हमारा यहाँ पे इसका फैक्टर बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने किया रीफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने रीफॉर्म किया। x + 4 एक फैक्टर हमारे पास था, और दूसरी ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई थी x² - 4x - 12, ये x + 4, और इसको दोबारा से हमने फैक्टराइज किया, 6x और 2x कर दिया, और 6 में से 2 निकलेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। तो -6x + 2x - 12, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, अंदर x - 6, यहाँ से +2 को कॉमन लिया, अंदर x - 6। तो एक फैक्टर x + 2 का बनेगा, दूसरा फैक्टर x - 6 का, और तीसरा ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास था x + 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब 2 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर्स दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो 2 रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। 2x का स्क्वायर + 7x क्यूब, सॉरी 2x 4 + 7x क्यूब -4x स्क्वायर -27x -18, और यहाँ पे हमारे पास x = 2 एक दिया हुआ, और एक x = -3 दिया हुआ है। तो सिंपल सबसे पहले हम जो है वो 2 को लेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे -3 को। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, जस्ट इसकी जो है वो 2 डिविजन्स बनेगी। यहाँ पे 2 हमारे पास आ जाए कि हमारे पास जो है वो एक सही इक्वेशन दी हुई है। एक जो है यहाँ पे सबसे पहले 4 है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 है, फिर 2 है, फिर x है, और फिर आखिर पे हमारे पास -18 यानी कि एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको सिंपल हम लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7, फिर -4 -27 और -18। अब एक फैक्टर हमें जो है यहाँ पे 2 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो पहले इसको इसका 2 ले लेंगे। तो 2 जब लेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपका ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर 2 2 ज़रा आपका 4 हो जाएगा, और 7 + 4 आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आ जाएगा। -4 -4 + 22 आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 -27 + 36 = 9 क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा, -18 और 18 आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अभी भी ये इक्वेशन हमारे पास क्यूब की फॉर्म है, यानी कि जो है यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ पे 2x का क्यूब 11x स्क्वायर 18x और +9 आता है। लेकिन हमने इसको मज़ीद अभी सॉल्व करना है। x = क्या है हमारे पास, -3 है। अब यहीं से आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -3 को ले लेंगे, 2 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 11 - 6 5, 3 5 ज़ार 15, 18 - 15 3, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 9 -9 = 0 के आ जाएगा। तो इट्स मीन कि एक x -2 और एक x + 3, ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ में 2x का स्क्वायर 5x और +3 आ जाएगा। इसको दोबारा से हम फैक्टराइज करेंगे 5x को, तो 2x + 3x, 2x + 3x हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, और यहाँ से जो फर्स्ट दोनों टर्म्स है 2x वाली, उधर से हम 2x को कॉमन लेंगे, और जो सेकंड टर्म है वहाँ से हम जो है वो 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x × x + 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर 3 और अंदर x + 1 रह जाएगा। दो फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, x - 2 और x + 3 का फैक्टर, और जो बाकी दो हैं वो यहाँ से बनेंगे, एक x + 1 का और दूसरा 2x + 3 का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर है, जस्ट यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई है, एक x = 2 और दूसरा x = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे p और q के आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, x + 1 और x + 2। तो इक्वेशन को लिख लेंगे, x³ + px² + qx + 6 = 0। ये दोनों फैक्टर दिए हुए हैं, एक x + 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने -1 निकाल ली, और एक x - 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, तो x³ का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहाँ पे x² का p आ जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। सेम 1 को नीचे हम ले आएंगे एज इट इज़, यहाँ पे हमारा 1 जो है ये मूव हो जाएगा। 1 को -1 को 1 के साथ मतलब पहले हमने -1 को लिया, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी p में से -1 को जो है वो प्लस करेंगे तो p - 1,
फिर -1 को p-1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -p+1। अब q माइनस p+1 आ जाएगा। फिर -1 को आपने जो है ये q माइनस p+1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -q, मतलब जस्ट साइन ही चेंज हो रहे हैं, -1 है ना, तो -q प्लस p-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 6 और 1 है ये आपस में जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 - 1 5 आ जाएगा और p-q एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसने खुद कहा है कि x-1 इसका फैक्टर है, तो हम p-q + 5 को इक्वल टू 0 के रख सकते हैं और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर दिया है वो हमारे पास है x-2 का फैक्टर। दोबारा से इसको जो है वो सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमारे पास अभी आंसर आया था 1 p-1 और q इंटू p+1, इसको हमने लिखा। फिर ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। फिर 2 को ये p-1 और +2 होगा तो p+1 आ जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। 2 को p के साथ p+1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2p+2 आ गया। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो p+q और +3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये 2p में से एक p माइनस हो जाएगा ना, सिर्फ p आ जाएगा और साथ में +q और 2+1 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x-2 हमारे पास फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो हम इसको भी जो है वो इक्वल्स टू 0 के रख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनी है, उन दोनों को ऐड करेंगे। पहले p-q + 5 था एक, और एक p+q + 3 था, ये वाला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू -4 आ जाएगी। फिर इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p जो है वो कहीं, क्योंकि एक p पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करने दोनों पॉजिटिव थे ना, तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो p से कैंसिल आउट हो जाएगा। -2q + 2 = 0 और q की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, सॉरी +1 आ जाएगी। 1 जो है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्ट आपने a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी इक्वेशन दी हुई है, इसमें -2 और 2 जो है ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स थे, यहाँ पे रूट्स हैं। तो f(x) = ये इक्वेशन ले लेंगे, x = पहले -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आंसर आपके पास ये एक इक्वेशन बनेगी, -2a + b -24। अब -2 इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को हम, ये जो हमारे पास आंसर है, इसको इक्वल टू 0 के रख लेंगे। उसके बाद सेकंड उसने रूट दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो f(2) यानी कि इस इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2a + b -8। आगे सेम है, 2 रूट है, तो इस इक्वेशन को फिर इसी तरह से हम 0 के इक्वल जो है वो रख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो a वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b का वैल्यू आ जाएगा 16, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, a का आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट होती है। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको इसमें से समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।